आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सबों का हृदय से स्वागत है। यह एक ऐसा शो है जो हमारे देश में वफादार, उत्थान करने वाली और आशा प्रेरक महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए सदैव समर्पित है। बहनों, पिछले हफ्ते हमने अपनी श्रृंखला परमेश्वर के साथ सहभागिता के एक भाग के रूप में प्रार्थना के बारे में चर्चा की थी कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए और हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। आज हम प्रार्थना के कुछ अन्य पहलुओं पर भी नजर डालेंगे, जैसे कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे देता है, या विश्वास के साथ प्रार्थना करने का क्या मतलब है, और परमेश्वर के उत्तर के लिए परमेश्वर का इंतजार करना। पहली बात जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है विश्वास के साथ प्रार्थना करना। अब विश्वास क्या है? विश्वास किसी भी प्रकार का बल नहीं है जहां कोई बात मन में मान लेने से वो हो जाएगा। बहनों, विश्वास तथ्यों का विकल्प नहीं है। जब तक हमारे पास तथ्य हैं हम सुरक्षित हैं, लेकिन जब तथ्य समाप्त हो जाते हैं या चीजें थोड़ी अनिश्चित हो जाती हैं तब हमें विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन सत्य वास्तव में इसके बिल्कुल विपरीत है। विश्वास तथ्यों का विकल्प नहीं है, लेकिन विश्वास तभी मान्य होता है जब उसे तथ्यों के साथ रखा जाता है। विश्वास किसी चीज में रखा जाना चाहिए। मान लीजिए वहां एक कुर्सी है जिसका एक पैर टूटा हुआ है, लेकिन मैं कहती हूं कि मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस पे बैठूंगी तो कुर्सी मेरा वजन सह लेगी और मैं नहीं गिरूंगी। मुझे कुर्सी की क्षमता पर कोई शक नहीं है। मैं 100% आश्वस्त हूं कि यह मुझे आहत नहीं होने देगी और मैं उस पर जाकर बैठ जाती हूं। अब आगे क्या होने वाला है इसकी भविष्यवाणी करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेशक मैं गिर जाऊंगी। इस मामले में मेरा विश्वास बेबुनियाद था। मैंने एक टूटी हुई कुर्सी पर भरोसा किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझ में कितना विश्वास था। हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वे उस विश्वास को किस पर रख रहे हैं? बहुधा व्यक्ति का विश्वास खुद विश्वास में ही होता है। वे सोचते हैं कि यदि वे केवल काफी विश्वास करते हैं, यदि वे इस पे संदेह नहीं करते हैं, तो वे जो कुछ भी उम्मीद कर रहे हैं वो बस हो जाएगा। बहनों, ये विश्वास नहीं है। यह सिर्फ इच्छा है, एक स्वप्न है जिसका कोई आधार नहीं है। हमारा विश्वास उस पर होना चाहिए जो ठोस, सक्षम, सिद्ध और अपरिवर्तनीय है। तभी हमारे विश्वास को वास्तव में काम करने के लिए कोई मौका मिलता है। विश्वास तब तक बेकार है जब तक कि हमारे विश्वास की वस्तु वह करने में सक्षम ना हो जो हम मांगते हैं। अच्छी बात यह है कि हम मसीहियों के लिए हमारे विश्वास की वस्तु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने पूरे ब्रह्मांड को शून्य से केवल अपने वचन के द्वारा बनाया है। तो बहनों, क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें वह सब कुछ देगा जो हम उससे मांगते हैं? यह ध्यान में रखते हुए कि परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वह वास्तव में कुछ भी, या यूं कहिए कि सब कुछ करने में सक्षम है। आखिरकार मत्ती 17:20 में यीशु कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जाए, तो वो वहां चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। हमारे जीवन में ऐसे उदाहरण और बाधाएं आती हैं जो अचल पहाड़ों की तरह महसूस होती है। हम अक्सर प्रार्थना में प्रभु के पास आते हैं और उससे इन पहाड़ों को हटाने के लिए विनती करते हैं। फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं और पहाड़ के हिलने का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा क्यों है? लोग आपसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त विश्वास नहीं था, आपने ठीक से विश्वास नहीं किया, या आपका विश्वास बहुत कमजोर है और इसलिए यह नहीं हुआ। आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्या आपके अंदर संदेह का कोई तत्व था जिसे आप स्वयं नहीं जानते थे
और हो सकता है कि इसलिए ये काम नहीं किया। चलिए आज परमेश्वर पहाड़ हटा दे, तो क्या यह संभव है कि आप कल किसी और पहाड़ से नहीं टकराएंगे? अब मान ले कि आपने पहाड़ के हटाने को नहीं पर परमेश्वर का चुनाव किया, तो क्या आप उन संभावनाओं की कल्पना कर सकते हैं जो आपके लिए आगे हो सकती है? हो सकता है कि परमेश्वर आपको एक विमान बनाने में मदद करे और आप ठीक पहाड़ के ऊपर उड़ान भर सके, या शायद कुछ महीनों की कसरत और अपने पैरों को पर्याप्त रूप से मजबूत करने के बाद आप चढ़कर उस पहाड़ की दूसरी तरफ निकल आए, या आप परमेश्वर के साथ एक अच्छी सैर पर जा सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अंत में आप वास्तव में पहाड़ के आसपास होने का आनंद ले सकते हैं। इनमें से किसी भी समाधान के साथ अगला पहाड़ शायद ही एक कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि आपने एक पहाड़ को पार कर लिया है, इसलिए आप मजबूत हैं, और अगला पहाड़ शायद बहुत कठिन ना हो। अब यहां पर बात यह है कि आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और वह आपके पहाड़ को हटा भी सकता है, लेकिन अगर वो आपके लिए और भी बेहतर कुछ करने को तैयार है तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा अधिक समय लग जाए। लेकिन जो लोग चमत्कार के ऊपर परमेश्वर को चुनते हैं, वे उसकी सामर्थ, अनुग्रह और ज्ञान को काम करता हुआ देखेंगे। अब ये भी ध्यान में रहे बहनों, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो देखता है। हम पहाड़ पर चढ़ते जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं, तब तक वह लगी चोट को देखता है। वह हमें सालों पहाड़ के टल जाने का इंतजार करते हुए देखता है। वो हमारे सारे दर्द को देखता है। मत्ती 9:20-22 बाइबल कहती है, एक महिला की बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी और किसी भी तरह चंगाई प्राप्त करना चाहती थी। वह भीड़ से भरी हुई गली में यीशु के पीछे हो लेती है। वह अपने पहाड़ को हटाने के लिए चिल्लाई नहीं। अपने हताश मन में उसने बस सोचा, यदि मैं केवल उसके काफी करीब पहुंच जाऊं, अगर केवल मेरा हाथ उसके लबादे को, उसके कपड़े को छू ले, तो शायद मेरा पहाड़, मेरा दुख हट जाएगा। उसने उसे छुआ, हम जानते हैं, और वो चंगी हो गई। परमेश्वर ने उसकी अत्यधिक आवश्यकता और उसके अद्भुत विश्वास को देखा और उसने उसे चंगा किया। उसका पहाड़ इतना विशाल तो नहीं था कि हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने टिक जाए, लेकिन परमेश्वर हमसे जो पूछता है वो यह है कि क्या उस पर हमारा विश्वास सिर्फ यह जानने के लिए है कि क्या वो हमारे जीवन में इन पहाड़ों को हटाएगा या नहीं हटाएगा। क्या होगा अगर ये पहाड़ उसने हमारे जीवन में अलाउ किया, आने दिया, जिससे कि हम मूल्यवान या इंपॉर्टेंट बातों को अपने जीवन में, इंपॉर्टेंट शिक्षाओं को अपने जीवन में सीख सकें। एक सवाल मैं आपसे और खुद से भी पूछती हूँ, जब आप हताश होकर, डेस्परेट होकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मदद मांगते हैं, तो क्या आप किसी भी तरह से उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ भी करके बस ये खत्म हो जाए, या आप इस परीक्षा के दौरान परमेश्वर की ताकत, उसकी सुरक्षा, इन बातों का अनुभव करने की इच्छा रखती हैं? मसीही जीवन वो नहीं है जो परेशानी मुक्त हो। परमेश्वर हमसे ये वादा नहीं करता कि हमारा जीवन सांसारिक अर्थों में केवल ब्लेसिंग्स, केवल आशीष, केवल खुशी, केवल आनंद से भरा होगा। और यही एक गलती है जो हम में से बहुत से मसीही कर बैठते हैं और ये मान लेते हैं कि कठिनाइयां हमें नहीं होंगी, मुसीबत हम पर नहीं आएंगी, हम कभी संकट में नहीं पड़ेंगे। याकूब 1:2-4 पद में कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। ध्यान दें कि कैसे ये इसे मान लेता है कि हम कई प्रकार की परीक्षाओं का सामना करेंगे ही।
ये पहाड़ हमसे धीरज उत्पन्न कराने और हमारे विश्वास को मजबूत बनाने के लिए है। और जैसा कि वचन कहता है, ये तभी होता है जब धीरज उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है कि हम बिना किसी चीज की कमी के परिपक्व और पूर्ण बनते जाएं। शारीरिक बीमारी या कष्ट के द्वारा हमें आगे ले जाने के लिए हम परमेश्वर पर अधिक निर्भर होना सीखते हैं। हम देखते हैं कि वो कैसे अपनी उपस्थिति के द्वारा हमें दिलासा और आश्वासन दे सकता है और कैसे वो हमें हर दिन के लिए पर्याप्त शक्ति दे सकता है। फाइनेंशियल प्रेशर हो, पैसे की जरूरत आन पड़े, तो हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु पर भरोसा करना सीखते हैं और स्वयं प्रभु में संतोष पाना सीखते हैं। और विश्वास के साथ प्रार्थना करने का अर्थ यही है बहनों। हाँ, हम चमत्कार देखना चाहते हैं और चंगाई के लिए विश्वास के साथ प्रभु के पास आते भी हैं और उनसे हमारी स्थितियों को, परिस्थितियों को बदलने के लिए कहते हैं। लेकिन हमें उस पर इस बात के लिए भी विश्वास करना सीखना होगा कि उसे यह तय करने का अवसर दिया जाए कि हमारे जीवन में किन पहाड़ों को हटाने की जरूरत है और किन पहाड़ों को हमें चढ़कर पार करना सीखना होगा। और हमारे पास एक बड़ा आश्वासन ये है मित्रों कि ये हमें अकेले नहीं करना है। इसे अकेले करने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस ओर कदम उठाते हैं, हमारा परमेश्वर मार्गदर्शन करने और हमारी अगुवाई करने के लिए सदैव उपस्थित है, क्योंकि इन्हीं परीक्षाओं और पहाड़ों में हमारी परिपक्वता और मसीही के रूप में हमारा आत्मिक विकास छुपा हुआ है। इस अगले भाग में हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर कैसे देता है। इसे समझने के लिए हमें इस महत्वपूर्ण बात को समझना होगा कि परमेश्वर कौन है, अर्थात परमेश्वर का प्रभुत्व। प्रभुत्व या जिसे हम अंग्रेजी में सोवरेनिटी भी कहते हैं, सोवरेन गॉड। आपने ये शब्द सुना होगा और ये वो शब्द है जिसका उपयोग लोग अक्सर तब करते हैं जब उनके पास उत्तर नहीं होता, जब चीजें नियंत्रण से बाहर जाने लगती है और आप परमेश्वर से शायद सवाल करने लगते हैं। तभी हम इस शब्द को बहुत बार सुनते हैं। और इस महामारी में, अभी जो कोरोना की महामारी हमने देखी, उसके दौरान हमने शायद इस शब्द को बहुत बार सुना होगा। और यदि वो कंट्रोल करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि प्रेम उसको हमारे लिए है। यूहन्ना 3:16 में हम इस बात को पढ़ते हैं कि उसने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। विद्रोही और पथभ्रष्ट मानव जाति के लिए उसके मन में और कितना महान प्रेम होना चाहिए। यद्यपि हम पूरे इतिहास में उसके लिए निराशा ही रहे हैं, फिर भी वो हमारे बदले अपने इकलौते पुत्र को मरने के लिए, दे देने के लिए तैयार था, ताकि उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाएं और हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो जाए। इससे बढ़कर प्रेम और क्या हो सकता है। हमारे परमेश्वर का प्रभुत्व उसके लिए वो सब कुछ करने का बहाना नहीं है जो वो करना चाहता है। यह वो तरीका है जिसमें वो हमें अपना प्रेम, अपनी कृपा और अपनी शानदार बुद्धि का नजारा दिखाता है। वो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। अपनी सर्वश्रेष्ठता में वो वही करता है जो उसके प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम है, अर्थात हमारे लिए ये सही है। हर चीज में वो हम में से हर एक की भलाई के लिए ही काम करता है, अर्थात उससे जो उसे प्यार करते हैं, जैसा कि रोमियो 8 और 28 में कहा गया है। और ना केवल हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से, बल्कि उसकी देह अर्थात कलीसिया के लिए, उसके राज्य के लिए सामूहिक रूप से भी भलाई का काम करता है। तो ऐसे समय में भी जब ऐसा लगता है कि हर जगह सिर्फ दर्द और मृत्यु और अराजकता फैली है, आप और मैं ये जाने और आश्वस्त रहें कि जो काम कर रहा है उसके दिल में हमारे लिए सर्वोत्तम हित है। वो हमारे लिए बेस्ट ही सोच रहा है। जब ये बातें घट रही होती हैं तो ऐसा लग सकता है, हमारे मन में ये बात उठ सकती है कि इसमें प्रेम कहाँ है। हम जिन परीक्षाओं का सामना करते हैं, जो दर्द
हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि संभवतः वे हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। लेकिन बहनों, हम वो नहीं देखते हैं जो परमेश्वर देखता है, और वो भी एक ही बार में। परमेश्वर देखता है कि कैसे यह दर्द और ये परीक्षा हमें भविष्य के लिए आकार दे रहे हैं, और कैसे हमारे दर्द के माध्यम से वो दुनिया के किसी कोने में हमारे लिए प्रार्थना करने और मध्यस्थता करने के लिए लोगों को तैयार कर रहा है, खड़ा कर रहा है, और उनकी प्रार्थनाओं के माध्यम से वे कहीं के और लोगों को आशीषित कर रहा है। हम इस जटिल प्रणाली को काम करते हुए नहीं देखते, इसलिए नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो क्या करता है, और इसलिए हम उस पर भरोसा करते हैं, और हमें ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि ये वो परमेश्वर है बहनों जिसने खुद को कई बार, जी हाँ कई बार, विश्वास योग्य प्रमाणित किया है। और उसकी भलाई और प्रेम के ज्ञान में हम अक्सर हमेशा आराम ही पाते हैं। और अगर यही हमारा परमेश्वर है, अगर ये विश्वास हमारा है कि हमारा परमेश्वर ऐसा है, तब तो हमारे प्रार्थना करने का तरीका बहुत अलग हो जाएगा। हमें प्रभु के साथ सौदेबाजी या झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम अपने आप को उसे सौंपने के लिए तैयार हैं। वो परमेश्वर जो सब कुछ देखता है, और चूंकि वो सब कुछ देखता है, इसलिए वो यह भी जानता है कि हमारे लिए सबसे उत्तम क्या है, सबसे बेस्ट क्या है। तो परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे देता है, आइए हम इस बात को भी समझ लें। अंत में वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दो तरह से देता है, या तो प्रावधान या सुरक्षा। जब हम अपनी याचिकाओं, इच्छाओं और जरूरतों के साथ प्रभु के पास जाते हैं, तो वह बहुत अनुग्रह पूर्वक बहुत सी चीजों को हमें प्रदान करता है, जो शायद हमने उससे मांगी है या नहीं भी मांगी है। बेशक ऐसी बहुत सी चीजें होती भी हैं जो हमने शायद नहीं मांगी है, पर फिर भी हम वो प्राप्त करते हैं, और अक्सर हम इन चीजों को हल्के में लेते हैं। जब परमेश्वर हमें वो देता है जिसकी हमें आवश्यकता है, तो वो हमारे लिए उसके महान प्रेम के कारण, हम सोचते हैं कि उसका महान प्रेम है, उसके कारण उसने ये प्रावधान निकाला है। यह वो हिस्सा है प्रार्थना का जिसे समझना आसान है, क्योंकि हमने मांगा और उसने दे दिया। सिंपल है बहनों। हम अक्सर याद उसे रखते हैं जो वो हमें नहीं देता, और यकीन मानिए ऐसा भी वो हमारे लिए इसलिए करता है क्योंकि उसके मन में हमारे लिए प्रेम है। मत्ती 7:11 पद कहता है कि परमेश्वर हमें केवल अच्छे उपहार देता है, इसलिए जब वो हमसे कुछ रोक ले और कुछ ना दे, तो ऐसा इसलिए वो होता है क्योंकि हम जो मांग रहे हैं वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरे शब्दों में वो हमें उस चीज से बचा रहा है जो शायद हमारे लिए नुकसानदेह है या जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। मैंने इसे कहीं पढ़ा था कि कभी कभी परमेश्वर हमारे द्वारा मांगी गई चीजों को रोक देता है क्योंकि वो चीज ही खराब होती है, हमारे लिए जरूरी नहीं होती, हमारे लिए शायद लाभदायक नहीं होती। लेकिन हम अक्सर एक जिद्दी बच्चे की तरह बर्ताव करते हैं जो अपना रास्ता पाने के लिए तमाम नखरे करते हैं और वही प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारा मन चाहता है। जब हम इसके लिए परमेश्वर से मांग करके थक चुके होते हैं, जब हमें लगता है कि बात नहीं बन रही है, तब हम चीजों को अपने हाथों में लेने की कोशिश करने लगते हैं। हमने अभी अभी जो बात की उसके प्रकाश में क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह की आवेगपूर्ण कार्यवाही से कितना नुकसान होगा? यह हमें कितना अनावश्यक दर्द या पीड़ा दे सकती है। परमेश्वर ने हमारे लिए कितने सारे अच्छे सबक या लेसन सीखने के लिए शायद रखे हों, क्या उससे हम पीछे हट जाएंगे? यह हमारे जीवन में कोई अच्छा फल नहीं देगा। दर्शक बहनों, क्या आज आपकी परिस्थिति इससे मेल खाती है? क्या आप भी प्रथम स्थान में अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रभु के पास आते हैं, या आप सिर्फ अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हैं? या क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी गति से काम नहीं कर रहा है और इसलिए आप चीजों को अपने हाथ में, अपने नियंत्रण में लेना चाहती हैं? आज खुद से पूरे सच्चे दिल से ये सवाल पूछें और परमेश्वर आपको उस मार्ग पर ले जाएगा जिस पर वो आपको ले जाना चाहता है।
यदि आप आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं, तो वो हमेशा बहुत प्यार से आपका स्वागत करने और आपको सही दिशा देने के लिए तैयार है। वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, जी हाँ, हर जरूरत को, और उन चीजों से बचाएगा जिसके बारे में वो जानता है कि वो आपके लिए लाभ की नहीं है, शायद नुकसान की हो। क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? अक्सर जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कुछ पूछते हैं तो वो हाँ या ना में नहीं कहता। वो कभी कभी हमें और भी कठिन बात बताता है, अर्थात प्रतीक्षा करना। अक्सर प्रतीक्षा करने के बारे में जो बात हमें वास्तव में परेशान करती है वो यह है कि हम नहीं जानते कि हमें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए परमेश्वर हमसे प्रतीक्षा करवाता है। कभी विवाह के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी सेवकाई में अगला कदम बढ़ाने के लिए। कई बार परमेश्वर हमें किसी चीज से बाहर बुलाता है, लेकिन हम नहीं जानते कि वह आगे हमें कहां ले जा रहा है, और ये काफी निराशाजनक लग सकती है। लेकिन अगर आप खुद को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं तो आपको प्रोत्साहित करने के लिए मेरे पास यहाँ कुछ है। आप अकेले नहीं हैं। वास्तव में आप सबसे बेस्ट कंपनी में हैं। जब मूसा मिस्र में था तब उसने अपने संगी इजरायलियों को बहुत लंबे समय तक कष्ट उठाते हुए देखा, और उसके अंदर अपने लोगों को आजाद कराने की, मुक्त कराने की बहुत तीव्र इच्छा थी। लेकिन इसके पहले कि यहोवा परमेश्वर उसे इस काम के लिए बुलाए, उसे 40 वर्ष तक अलग देश में भेड़ और बकरियां चलाने का काम करना पड़ा। पौलुस को जन्म के बाद से अलग रखा था ताकि परमेश्वर के लिए एक गवाह बने, लेकिन अपना कार्यभार उठाने के लिए उसे भी इंतजार करते हुए हमने देखा। उसे अरब में 3 साल बिताने पड़े। यूसुफ ने इंतजार करते हुए कई साल जेल में बिताए। परीक्षा की इस अवधि के बाद आता है एक काम जो आजीवन हमें करना है, और इस तरह के कार्य का प्रत्यक्ष रूप से अर्थ था कि परमेश्वर को उनमें से प्रत्येक को समय से पहले तैयार करने की आवश्यकता थी। जब वो हमें प्रतीक्षा करने के लिए कहता है बहनों, चाहे किसी भी बात के लिए, वो हमें शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से उन चीजों के लिए तैयार करना चाहता है जो उसने हमारे लिए रखी है। अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखें। उस समय के बारे में सोचें जब परमेश्वर ने आपको कुछ महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट बात सिखाई है। क्या ये एक ऐसा समय था जब चीजें सुचारू रूप से चल रही थी, या आप किसी संघर्ष में थी, या एक ऐसा समय था जब आपको इंतजार करना पड़ा था? और ना सिर्फ इन लोगों को, बल्कि परमेश्वर उनके मिशन क्षेत्रों को, मिशन की जगहों को भी उस बात को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है जहां जाकर के इन लोगों को काम करना है। जहां जाके हमें काम करना है, उस स्थान को भी तैयार करना होता है। अक्सर हम केवल अपने स्वयं के जीवन के बारे में चिंतित होते हैं, और इस बारे में चिंतित होते हैं कि हम अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती या बाधा को रोकने के लिए या उससे निपटने के लिए कैसे तैयार हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कुछ भी होने के लिए कई लोगों और परिस्थितियों को एक साथ आने की जरूरत होती है, और परमेश्वर उस समय में पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है जब हम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यहाँ प्रोत्साहन के लिए एक शब्द है। परमेश्वर हमें कभी भी उससे अधिक प्रतीक्षा नहीं कराता जितने की आवश्यकता है। वो हमें निराश होता हुआ देखकर, नाराज होता हुआ देखकर आनंद नहीं लेता है, और ना ही वह सिर्फ हमें भीख मांगने और उसके पैरों पर गिड़गिड़ाने देना चाहता है। ये वो समय है जब वह हमें उस विश्वास करने, हमारे लिए उसकी सिद्ध योजनाओं पर भरोसा करने, तैयार करने, और उन आवश्यक कौशल और क्षमताओं से जो हमारे लिए उसके पास हैं, हमें तैयार करने और देने के लिए विनम्र करता है। प्रेम और करुणा और जो कुछ भी हमें आगे कार्य के लिए चाहिए वो सिखाता है, हमारी प्रतीक्षा के समय वो हमें आकार दे सके। तो हम उस समय में क्या करते हैं जिस समय हम इंतजार करते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करना और वो मांगना जारी रखते हैं जिसकी हमें चाह है?
या क्या हम बस ये मान लेते हैं कि परमेश्वर ने हमें नहीं दिया? इसका अर्थ ये है कि ये बातें, ये चीजें हमारे लिए नहीं है। यीशु लूका 11:5-13 में एक दृष्टांत कहता है जिसमें लगातार प्रार्थना के बारे में बात की गई है। वहां एक आदमी के बारे में हम पढ़ते हैं जो आधी रात को अपने दोस्त के घर जाता है और उसके यहाँ एक मेहमान आने के कारण से परोसने के लिए उससे खाना मांगता है और तब तक बार बार उसके दरवाजे पे दस्तक देता रहता है जब तक कि उसका दोस्त बाहर निकलकर उसे कुछ देने के लिए बाध्य ना हो जाए। यह इस संदर्भ में है कि यीशु कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बहनों, जब लगातार प्रार्थना करने की बात आती है तो क्या यही हमारा रवैया है? क्या हम अपने लिए परमेश्वर की योजनाओं और निर्देशन को स्वीकार करने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते हैं? या केवल हम लगातार प्रार्थना ही करते रहते हैं क्योंकि परमेश्वर जो कह रहा है हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? हम बहुत ढीठ हैं और हम वही चाहते हैं कि परमेश्वर करे जो हम चाहते हैं। बार बार प्रार्थना करना कोई जादुई फार्मूला नहीं है कि हम बार बार प्रार्थना करें तो कोई जादुई तरीके से ये बातें हो जाएंगी, बल्कि जब हम प्रभु के प्रति स्वेच्छा से समर्पण का प्रदर्शन करते हैं तो परमेश्वर उसका सम्मान करता है और हमें अपनी दिशा दिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें यह पहचानने की जरूरत है कि इस प्रक्रिया में हम अकेले नहीं हैं। यह कोई अनुमान लगाने का खेल नहीं है जो हम खेल रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जानें। वो चाहता है कि हम उसके अनुसार कार्य करें और इसलिए उसने हमें अपनी इच्छा के अनुसार हमारे दिलों और दिमाग को निर्देशित करने के लिए अपनी आत्मा भी दे रखी है। परमेश्वर हमारे दिल की हालत को जानता है, देखता है। वो हमारे इरादों को, हमारे मकसदों को जानता है। अतः वो ये भी जानता है कि हम समर्पण या स्वार्थ के भाव से उसके पास आ रहे हैं। आइए इन सभी बातों को लेकर, इन सभी शिक्षा की बातें जो आज हमने सुनी है, हम इन बातों को लेकर प्रभु के पास जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे मनों को तैयार करे कि हम उसके उत्तरों को सुन सके और एक समर्पण के भाव से उसकी इच्छाओं को ग्रहण करने वाले हो सके, ये जानकर कि वो जो कुछ करता है हमारे भले के लिए करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि आपने हमें किसी रोबोट की तरह नहीं बनाया है जिसे आप अपनी उंगलियों पर नचाएं, रिमोट से कंट्रोल करें, परंतु परमेश्वर पिता आपने हमें स्वतंत्र इच्छा का वरदान दिया है। आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपकी इच्छाओं को, आपकी योजनाओं को जानें और ये समझें प्रभु कि आपकी योजनाएं और आपकी बातें जो कुछ आपने हमारे लिए सोच रखी वो बेस्ट हैं। कितनी बार हम अपने जीवन से दुखों को हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं और कितनी बार उनमें से आप ये चाहते हैं कि हम इस परीक्षा के द्वारा, इस दुख के द्वारा, इस पहाड़ के द्वारा आपके सामर्थ्य को देख सकें, आपके प्रेम के स्वाद को चख सकें। लेकिन हम हटी होकर लगातार यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन की बात पूरी हो। हे प्रभु, आप हमारी सहायता करें, हमें समझाएं पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में काम करें प्रभु कि हम बेशक अपनी प्रार्थनाओं को आपके तक ले जाएं, परंतु हम आपके उत्तर के प्रति स्वेच्छा से समर्पण करने वाले लोग भी बने, जैसे कि हमने प्रभु यीशु मसीह को करते देखा। प्रभु जी, हम उन अच्छे उदाहरणों से अपने जीवन में शिक्षा पाने वाले हो सके। जितने लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु और सुन रहे हैं, उन सबों के हृदय से बातचीत करें और होने दे प्रभु कि हम सभी एक समर्पित हृदय आपके सामने प्रदर्शित करने वाले लोग बने। सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने दर्शकों को, अपने सुनने वालों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु और इस विनती को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।